आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में राजस्थान ग्रुप डी के 52,453 पदों के लिए यह क्लास मैथ का चलाया जा रहा है और यह मैथ का प्रैक्टिस सेट यह चौथा है। और आपके इस क्लास में मैथ के जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए आपके मैथ के सिलेबस के अनुसार ही शामिल किए, यानी कि मैथ के सिलेबस में मैथ के जितने भी चैप्टर ऐड किए गए हैं उन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया। बाकी ज़्यादा बात न करते हुए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड एकदम क्वेश्चन कराए जाएंगे। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन पहला है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। अब पहली बात तो यहाँ पे समय पूछा है, लेकिन हम पहले इसको जान लेते हैं। इसमें लिखा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि यह हमारा डिस्टेंस है, यानी कि यह दूरी है। अब दूरी हमारा दिया गया क्योंकि लिखा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि डिस्टेंस है, तो दूरी बराबर या डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 मीटर। अब ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा इसको। अब लिखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि एक घंटे में वह 54 किलोमीटर या 54 किलोमीटर जाती है। यह हमारी चाल यानी कि स्पीड या गति है। अब तो स्पीड इज इक्वल टू या चाल इज इक्वल टू बात देखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम देखेंगे इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है, यह मीटर में है या किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज कर लेते हैं। बाकी हमको समय को मीटर प्रति सेकंड में ही लेके आना है, क्योंकि ऑप्शन अगर हम देखेंगे और वैसे भी हम देख सकते हैं अगर दूरी अगर मीटर में दिया है और गति अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो हम इसकी सेम यूनिट में बनाएंगे, यानी कि इसको भी मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे। अब एक बात, अगर कभी भी अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम मीटर प्रति सेकंड में अगर लेके जाते हैं तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा करते हैं। और अगर कभी भी अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में अगर दिया है, अगर हम उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से हम गुणा कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, अब इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में अगर हम चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया गया है। अब 18 करने 18 3 54 5 3 15, यानी कि अब आपका चाल आ जाएगा 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आपकी दोनों यूनिट सेम हो चुकी है। अब क्वेश्चन में पूछा कितने समय में पार कर जाएगी। अब समय, पहली बात तो यह है आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू या समय बराबर बात एक ही है डिस्टेंस अपान स्पीड। अब डिस्टेंस हमारा दिया 180 मीटर बटे स्पीड या चाल है 15 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अगर इसको हम 15 से काट देते हैं, 15 करने 15 तो 8 में से 5 या 3, उसके बाद 0 उतारेंगे, 15 8 में 15 दूना 30, यानी कि हमारा जो टाइम यानी कि जो समय आ जाएगा वह 12 सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का भोजन है। 20 अतिरिक्त विद्यार्थियों के आने पर वह भोजन कितने दिन में समाप्त होगा। अब पहली बात तो यह है, यह हमारा जो क्वेश्चन लिया गया टाइम एंड वर्क से, और यहाँ पे फार्मूला लगेगा m1 d1 का। अब यहाँ पे बोला 100 विद्यार्थियों के लिए, यानी कि यहाँ पे हमारा m1 यानी कि m फार होता है मैन, m1 है 100 विद्यार्थी, बोला कि 30 दिन का भोजन है, तो यहाँ पे d1 हमारा है 30 दिन। अब पहले हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाई d1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाई d2। अब m1 हमारा 100 विद्यार्थी है, बोला है कि 100 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का भोजन है, तो गुणे 30 कर लेते हैं बराबर। अब यही थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा हमको फंसा दिया, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। बोला है कि 20 अतिरिक्त विद्यार्थियों के आने पर, यानी कि
पहले थे 100 विद्यार्थी, 20 अतिरिक्त का मतलब यह होता है कि 100 विद्यार्थी में 20 विद्यार्थी और शामिल हो जा रहे हैं। यही ना बोला है कि 20 अतिरिक्त विद्यार्थियों के आने पर, अब जब पहले 100 थे, अगर 20 और अगर आ जा रहे हैं तो 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी कि अब हो गए हैं 120 विद्यार्थी गुणे। अब बोला कितने दिन में समाप्त होगा, तो लिख देते हैं हम D2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 30 से अगर इसको कट करेंगे, 30 चौका 120, 30 से करना 30, 30 चौका 120। अब 4 से जब हम 100 को कट करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कि जब 20 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं तो 25 दिन तक भोजन चलेगा, 25 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 250 छात्र शामिल हुए एवं 150 छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, यानी कि 250 छात्रों में से 150 छात्र एग्जाम में पास हो गए हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल छात्रों का प्रतिशत क्या है। अब पहली बात तो यह है, उस परीक्षा में जो टोटल स्टूडेंट जो बैठे हैं, यानी कि कुल विद्यार्थी जो बैठे हैं 250। पहली बात तो यह है, बोला है कि 150 छात्र उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण यानी कि फेल छात्रों का प्रतिशत पूछा है। लेकिन अब हम पहली बात तो यह है कि हम उत्तीर्ण छात्रों की संख्या तो दी गई, लेकिन पूछा यहाँ पे अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो हम उत्तीर्ण छात्रों के यानी कि पास हुए छात्रों की संख्या टोटल में से जब माइनस कर लेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि उस परीक्षा में कितने छात्र फेल हुए हैं, क्योंकि इन्हीं का परसेंटेज भी पूछा है। तो 250 में से 150 को माइनस कर लेते हैं, 5 में से 5 या 0, 0, 2 में से 1, यानी कि जो 100 छात्र हैं वो असफल हुए या अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब इन्हीं का परसेंटेज पूछा है। अब परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है टोटल पे। टोटल विद्यार्थी हैं 250, अब 250 में 100 फेल हो गए या असफल हो गए। अब इन्हीं का परसेंटेज पूछा है तो 100 से हम गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 4 में अगर 10 से गुणा करेंगे 10 चौके 40%, यानी कि उस परीक्षा में 40% जो विद्यार्थी हैं असफल या अनुत्तीर्ण हुए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए या पास हुए हैं, तो 100 में से जब 40 को माइनस कर देंगे तो 60% हमारा आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा 40%, क्योंकि असफल छात्रों का प्रतिशत पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने से पहले एक बात आपको बता दिया जाता है कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए पूरे एकदम एग्जाम के पैटर्न के लेवल पर ही शामिल किए। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। हमारा क्वेश्चन है, व्यंजक 13 गुणे 8 माइनस 6 भागे 2 का मान है। पहली बात तो यह सिंप्लीफिकेशन चैप्टर क्वेश्चन से लिया है, यानी कि सरलीकरण। अब सबको एक नियम पता होगा बोर्डो मास का नियम, यानी कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें न कहीं ब्रैकेट है न कहीं ऑफ है, इसमें केवल है डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड माइनस। तो अब इन तीनों में हम पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड वाले को, उसके बाद मल्टीप्लाई वाले को, सबसे लास्ट में माइनस वाले को। तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा 6/2 या 6 भागे 2, इसको हम सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वाले को, 13 गुणे 8 करेंगे, 13 8 104, माइनस लगा देते हैं बीच में। अब 104 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा, यानी कि 101, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि पुस्तक का विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, या बेचा हुआ मूल्य 360 रुपये है और लाभ 20%, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीद मूल्य या लागत मूल्य या कास्ट प्राइस। अब पहली बात तो यह है,
अब अगर जब वह सामान को जब वह 360 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। परसेंटेज में है कि 20% का लाभ होता है। पहली बात तो यह है कि लाभ या हानि हमेशा 100% पर ही होती है। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो 100 में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे लाभ हुआ है या फायदा हुआ है तो 100 पर ही होगा। अब 20% का लाभ हुआ तो 20% हम इसमें जोड़ देते हैं। अब 100 में जब हम 20 को जोड़ेंगे आ जाएगा 120%। अब इसी 120% का मान है 360 रुपये जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब पूछा कि सॉरी पुस्तक का क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य का मतलब 100%, यानी कि 100% का मान हम निकाल लेते हैं। 360 गुणे 100/120। अब 0 से 0 कट जाएगा, 12 करने 12, 12 तियाँ 36। अब कोई संख्या तो कटेगी नहीं तो हम 100 से 3 में गुणा करा देंगे। 100 तियाँ 300, यानी कि पुस्तक का क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस या लागत मूल्य या खरीद मूल्य होगा हमारा 300 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 कुर्सियों का मूल्य 750 रुपये है तो 4 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करें। अब पहली बात है इसमें दिया 5 कुर्सियों का जो मूल्य 750 रुपये, यानी कि 5 कुर्सियों का मूल्य 750 रुपया है। अब इसमें पूछा 4 कुर्सियों का मूल्य, तो पहले हम एक कुर्सी का प्राइस हम पहले निकाल लेते हैं। अब एक कुर्सी या एक चेयर का जब हम प्राइस निकालेंगे तो 750 हम 5 कर देते हैं। अब जब हम इसको कट करेंगे 5 से, यानी 15 × 5 = 75, उसके बाद एक 0 लग जाएगा, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 150 रुपये। अब बोला कि तो 4 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करिए, तो 150 हम 4 से गुणा कर देते तो हमको पता चल जाएगा कि 4 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। 4 सुनाए 0, 4 × 5 = 20 के 0 हाथ में लगा दो, 4 × 1 = 4, 2 6, यानी कि 4 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा 600 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि दो संख्याओं का लस और मैस क्रमशः 280 और 14 है, यानी कि यहाँ पे जो लस दिया गया है 280 या 280 है और यहाँ पे जो मैस दिया गया है वो 14 है। अब आगे बोला तथा एक संख्या 70 है तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। अब इसका एक होता है फार्मूला जो आपको याद भी होगा, बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है। लसा पे या लसा जो भी गुणे मैं से पे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब पहली बात तो यह है यहाँ यहाँ पे लसा पे दिया है 280 गुणे मैसा पे दिया है 14, तो हम यहाँ पे 14 वैल्यू पुट कर देते हैं, बराबर का साइन लगा देते हैं। अब लिखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पे लिखा है एक संख्या, तो हम एक संख्या या पहली संख्या 70 मान लेते हैं। अब गुणे दूसरी संख्या, यानी कि हमको इसी को ज्ञात करना सेकंड नंबर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 0 से 0 कट जाएगा, 7 करने 7, 7 चौके 28। अब कोई संख्या कटेगी नहीं। अब 14 का गुणा जब हम 4 से करेंगे, 4 चौके 16 के 6 हाथ में लगा 4 करने 4, 1 5, यानी कि दूसरी संख्या हमारी 56 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट, हम इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट सॉरी स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में 500 + 200 स्मॉल ब्रैकेट बंद गुणे 4 स्मॉल ब्रैकेट में 3 + 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि हमको इसको सॉल्व करना है। पहली बात तो यह है कि बोडोमॉस का नियम सब जानते हैं। पहली बात तो है कि यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई, यहाँ पे केवल 2 साइन है, लेकिन प्लस और मल्टीप्लाई में हम पहले सॉल्व करते हैं पहले हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई वाले, उसके बाद प्लस वाले को, लेकिन उससे पहले भी हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले, क्योंकि अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया जा चुका है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट वाले में भले प्लस का साइन, लेकिन हम पहले ब्रैकेट वाले को ही हम पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दिया 500 + 200, अब 5 2 7 और 2 0 हम लगा देंगे। अब फिर यहाँ पे ब्रैकेट वाला पहले मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा लेते, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। उसके बाद
3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, उसके बाद हम 4 का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो आ जाएगा 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 14,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।